हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पीके पर। सूत्रों वाली सीरीज में छठे अध्याय के सूत्र कर रहे हैं। छठा अध्याय वो त्रिभुज है। अब इस पार्ट में वैसे कोई फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो समरूपता की जो कसौटियां हैं वो आपको याद रखनी है। वैसे मेरे यहाँ लिखने पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एक प्रकार की विधि है, वो आपको बार बार करोगे तो समझ में आएगी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 3-4 पॉइंट मैं लिख देता हूँ जो खालिस्तान वाला प्रश्न बनते हैं। इसका जो एक 6.1 का जो पहला प्रश्न है उससे संबंधित आपके खालिस्तान है वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें मैं लिख देता हूँ। देखो, पहली चीज क्या है कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। समरूप होते हैं। प्रश्न का पैटर्न आपने अपनी किताब में देख लिया होगा इस प्रकार। और यदि यहाँ पर त्रिज्या समान दे दे, यदि त्रिज्या समान हो तो वो सर्वांग हो जाते हैं। वैसे आपके चैप्टर में है नहीं, ये किताब में है नहीं, तो आप इतना ही याद रखेंगे, सभी वृत्त समरूप होते हैं। इसी प्रकार दूसरी बात, सभी सभी वर्ग, सभी वर्ग यानी सभी स्क्वायर समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। ये खालिस्तान में आ सकता है। 2-3 चीजें आप नोट कर लेंगे और अच्छे से याद करेंगे। तीसरी चीज तीसरी चीज ये है कि सभी संभव त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज नहीं, ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी संभव त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है वो संभव त्रिभुज होता है। संभव त्रिभुज समरूप होते हैं। सम और रूप होते हैं, समरूप होते हैं सभी त्रिभुज। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये खालिस्तान देगा आपको, तो यहां से खाली छोड़ देगा। समबाहु त्रिभुज की जगह खाली छोड़ देगा, यहाँ पर त्रिभुज के नाम दे देगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु नहीं, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट बात है वो है, ये आपके प्रश्न, आपकी किताब के प्रश्न में से उठाया मैंने। यदि भुजाओं की संख्या समान हो, मान लो भुजाओं की संख्या समान वाले दो भुज वाले, एक मिनट, भुजाओं की समान संख्या यानी भुजाएं बराबर है, समान संख्या वाले दो बहुभुज। अब इसमें बहुभुज में त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज सारे आ जाएंगे। बहुभुज समरूप होते हैं। समरूप होते हैं, इसकी शर्तें हैं, होते हैं। दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि उनके संगत कोण बराबर हो। पहली बात तो है उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर हो। तथा दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। उनकी, ये दो दो बहुभुज है, उनकी संगत भुजाएं बराबर नहीं, बराबर तो वो सर्वांग समता में लगता है। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। समानुपाती हो यानी उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ये कुछ चीजें हैं जो आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है। अब इसके अलावा एक सूत्र इसमें काम आता है जो सभी को आता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। कुछ प्रश्न है जिसमें हम परिमिश्रित करते हैं, तो वहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार इंटू ऊंचाई। तो ये उम्मीद करता हूँ सभी को आता है। लेकिन ये जो 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये आपकी किताब के जो 6.1 है उसी के पहले प्रश्न से लिए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो एक बार इनको आप कॉपी में नोट कर लें और एक बार एग्जाम देने से पहले इसको देखे जाएंगे।